अब हम लोग आरडी शर्मा का जो है 5.6 का जो है सीबीएसई का बुक है, वो उसका हम क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। एपी का क्वेश्चन है, तो उसमें 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब एक निश्चित नंबर मतलब टर्म का जो है संख्या जो है दिया हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म से स्टार्टिंग हो रहा है इज एन एपी ऑफ एन एपी, एपी का वो एपी का है, एपी दिया हुआ है एपी इक्वल टू 25, 22, 19, डॉट इज 116, मतलब 116 ये एसएन ही दिया हुआ है 116। तो हमको पता नहीं है तो हम मान लेते हैं वो लास्ट में जो है वो टीएन होगा, या हम एल लिखेंगे या तो टीएन लिखेंगे अंतिम पद को, या तो एल लिखो या टीएन लिखो ना। अब तुमको इसमें इसका एसएन सबसे बड़ा बात क्या दिया हुआ है, एसएन दिया हुआ है, एसएन क्या दिया हुआ है 116 दिया है, इस चीज को पॉइंट में रखना है। अब यहाँ हमको निकालना क्या है, वही टीएन निकालना है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं एसएन में, टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, जो ए प्लस एन बाई टू इंटू ए प्लस एन बाई टू इंटू ए प्लस एल होता है। लेकिन हमको यहाँ पे ऐसे पता नहीं है, क्या एन नहीं पता है, इसीलिए वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो एस एन बराबर इतना दिया हुआ है, उससे पहले हम एन निकाल लेंगे, एन निकालने के बाद हम टी एन निकाल लेंगे ना। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग यहाँ ए बराबर 25, डी बराबर 22 माइनस 25 मतलब -3। अब ए और डी निकल गया, हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं एस एन दिया हुआ था, एस एन से हम लोग क्या निकालते हैं कि एस एन कितना दिया हुआ है 116। इससे हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एन का वैल्यू निकाल लेते हैं। एस एन बराबर फॉर्मूला होता है एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ना इक्वल टू 116। तो एन बाई टू इंटू 2a डेट मीन्स ए का वैल्यू 25 हो गया, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू जो हो गया -3 हो गया, इक्वल टू 116। एन बाई टू इंटू 25 दूनी 50 माइनस 3n प्लस 3 इक्वल टू 116। एन बाई टू इंटू ये हो गया तुमको 53 माइनस 3n इक्वल टू 116 ना, जुटेगा ना 116। अब ये हो जाएगा n इंटू 53 माइनस 3n ये हो गया 6 दूनी 12, 2 का 2 1 3 232। अब ये हो गया तुमको 53n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 232 बराबर 0। अब इसको सही से लिख लेते हैं, इसको सही से लिखेंगे, इसको लिख लेंगे सही से, ऊपर मिटा के थोड़ा मिटाना पड़ेगा। तो अब हम लोग यहाँ जो है यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन लिए हैं 3n स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन लिया -53n, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, ये प्लस बन गया 232 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टराइजेशन निकालेंगे, इसका फैक्टराइजेशन निकालेंगे हम लोग। ये हो गया 3n स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 24n माइनस 25 5 4 9 29 9 4 13 प्लस 232 इक्वल टू 0। अब इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो -53 आ जाएगा, और गुना करेंगे तो ये हो जाएगा इसको, और इसको गुना करेंगे जितना होगा उतना आ जाएगा ना। यहाँ से 3n कॉमन ले लेते हैं, 3n जब कॉमन लेंगे तो n -8 हो जाएगा,
और यहाँ पे -19 कॉमन लेते हैं, n-8 होगा ना, इक्वल टू 0। n-8 3 n-29 इक्वल टू 0। देयरफॉर n इक्वल टू 8, 29/3। तो n इक्वल टू 29/3 इज नॉट पॉसिबल। चूंकि फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में जब होगा तो वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए n बराबर जो हो जाएगा 8 हो जाएगा। n इक्वल टू 8 हो गया। हमको निकालना है, अब क्या हमको निकालना है, Tn ना, तो Tn निकालना है। देयरफॉर Tn बराबर Tn इक्वल टू हो गया a प्लस n-1 इंटू डी। तो a प्लस n का वैल्यू अभी कितना निकला, 8, 8-1 इंटू डी। अब हो गया a का वैल्यू अब कितना पता है हमको, 25 प्लस 7 गुने डी का वैल्यू कितना पता है, -3। 25 गुने 21, 25 - 21, 7 या 21 हुआ ना, 21 4 25, तक यही 4 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आज हम लोग आर डी शर्मा का वही 5.6 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। 10 का ये कहता है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 18, 16, 14 शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। जो होगा उसका सम जो होगा 0 हो जाएगा, वो कितना टर्म है। तो मान लेते हैं वो उसका सम 0 होगा तो वो x टर्म है, उसका जो टर्म है दैट मींस नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा वो x मान लेते हैं, या n रहेगा। तो सबसे पहले एपी जो दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 16, 18, 16, 14, 18, 16, 14। 10 का हम लोग पहला पढ़ रहे हैं, 18, 16 और 14 डॉट 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 दिया है। यहाँ से हमको a बराबर 18 पता चल गया, d बराबर हो जाएगा 18 - 16 - 18 दैट मीन्स -2 ना। अब इसका SN दिया हुआ है 0। SN अगर 0 होगा तो n का टर्म, इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 0। n का वैल्यू नहीं पता है तो वैसे ही लिख दिए 2a। a का वैल्यू हमको अब कितना पता चल गया, 18 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू पता चल गया -2 इक्वल टू 0। यहाँ से n/2 इंटू 18 दूनी 36 माइनस 2n प्लस 2 इक्वल टू 0। n/2, अब इस 2 को उससे गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ गुना कर देंगे n/2 इंटू, मतलब ये हट गया 2 हट गया तो n बच गया, ये हो गया 36 2 38 माइनस 2n इक्वल टू 0। n इंटू 2 कॉमन ले लेते हैं तो 19 माइनस n इक्वल टू 0। अब ये 2 कॉमन लिए 2 उधर चले जाएगा तो बच जाएगा n इंटू 19 माइनस x, या n होगा इक्वल टू 0। देयरफॉर n इक्वल टू 0, या तो 0, हो जाएगा ये -19, 0, -19 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 19 माइनस n इक्वल टू 0। ये n भी उधर चले जाएगा, बटा 0 हो जाएगा। देयरफॉर n बराबर जो हो जाएगा 19 हो जाएगा। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एनएपी हुज फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म इज -14 and 2। मतलब फर्स्ट टर्म जो है इसी का जो है 10वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म जो है वो है तुमको -14। फर्स्ट टर्म क्या है, -14, a इक्वल टू -14। और क्या है अगला पॉइंट जो है वो है फिफ्थ टर्म इज 2। फिफ्थ टर्म मतलब 2 है, T5 बराबर जो है वो 2 है। फिफ्थ टर्म 2 है, इसका मतलब T5 बराबर जो है वो 2 है। T5 फॉर्मूला a प्लस 4d बराबर 2 हो गया, और a का वैल्यू -14 है, प्लस 4d बराबर 2।
ये हो गया 4d बराबर 2 प्लस 14 इक्वल टू 16। 4 चौके 16, डी बराबर आ गया 4। अब डी बराबर हमको 4 हो गया और ए का वैल्यू मतलब पता है, यहाँ से हमको ए का वैल्यू क्लियर है ना। अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में जो सम जो है उसका 40 है ना, उसका सम जो है 40 है, डेट मीन एस एन जो है वो 40 है ना। एस एन जो है वो 40 है। फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू जो है वो 40। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे n का वैल्यू हमको नहीं पता है, n/2 इंटू 2 इंटू अब a का जो वैल्यू है हमको क्या है -14 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का जो वैल्यू है वो डी का वैल्यू क्या है 4 इक्वल टू जो हो जाएगा वो 40। अब ये n/2 इंटू ये हो गया -28, ये हो गया प्लस 4n माइनस 4 ना, n/2 इंटू अब इसको दोनों को जोड़ दिए 28 4 32 -32 प्लस 4n बराबर 40। तुम लोग हंसता का है, कुछ हुआ है यहाँ से ना। तो n/2 इंटू 28 4 32 -32 प्लस 4n बराबर 40। अब हम लोग इधर बना लेते हैं, हम लोग इधर बनाते हैं तो हो जाएगा n/2 इंटू यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, कॉमन तो हम 4 लेते हैं, 2 क्यों ले लेते, 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ पे बचेगा -8, यहाँ 4 कॉमन लेंगे तो -8 प्लस n, 4 कॉमन ले लिए तो n बच गया बराबर कितना दिया हुआ है 40। ठीक, 2 दूनी 4, 4 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा 20। अब तुमको आ गया n इंटू -8 प्लस n इक्वल टू आ गया 20, तो -8n प्लस n स्क्वायर बराबर 20, n स्क्वायर -8n माइनस 20 बराबर 0। अब इसको इसका गुणनखंड निकाल देंगे, 10 2 20, 10 दूनी 20 और 10 में 2 गया 8 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 10n प्लस 2n माइनस 20 इक्वल टू 0। 10 को 2 से गुना करेंगे तो -20 भी हो जाएगा, घटा देंगे तो -8 भी हो जाएगा। यहाँ से हम n कॉमन ले लिए तो n माइनस 10 प्लस 2 कॉमन ले लिए तो n माइनस 10 बराबर 0। यहाँ से हम लोग n माइनस 10 कॉमन ले लिए हैं, इस दोनों में n माइनस 10 कॉमन लिए तो n प्लस 2 इक्वल टू 0, इसीलिए n बराबर जो हो जाएगा 10 -2, n इक्वल टू -2 इज नॉट पॉसिबल। हाँ, n इक्वल टू -2 जो है वो पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर n बराबर हो जाएगा 10। यही तुम्हारा आंसर हो गया।